अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के किरतपुर में, जहां भूगोल के सामने कोशी का पश्चिमी तटबंध टूटा था। हमारे पीछे वो नज़ारा आप देख रहे होंगे, वही वो नज़ारा है जिसके बाद भारी तबाही आई। वहीं कोशी का पश्चिमी तटबंध टूटा और हम जहां मौजूद हैं ये भूगोल गांव है। भूगोल गांव सबसे ज़्यादा प्रकाश में रहा है, चर्चे में रहा है, क्योंकि सबसे पहले बाढ़ का पानी यहीं आया, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं हुई है, सबसे ज़्यादा लोग परेशान बेघर यहीं हुए हैं। आपको एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ मैं दोस्तों, इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए। आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, वो पिलर नजर आ रहा है। दरअसल वो पिलर वहाँ पक्का मकान था, लेकिन जब बांध टूटा, बांध टूटने के बाद जो तेज धारा थी कोशी नदी की, उस धारा ने इस घर को अपने साए में लेकर के यहाँ से कहीं और भेज दिया। और अब जहाँ कुछ दिन पहले, या ये कह लें कि 10 दिन 12 दिन पहले घर हुआ करता था, बस्ती हुआ करती थी, वह अब पूरी तरह से रेगिस्तान बन गया है। और कुछ दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ रेत बालू वहाँ रह जाएगा। असल तबाही का मंजर पानी जब खत्म हुआ है, पानी जब कम हुआ है, तो मालूम पड़ रहा है कि भाई कितने लोगों का घर पानी के साथ बह गया, कितने लोग बेघर हो गए और कितने लोग घरों के नीचे दबकर अपनी ज़िंदगी को गंवा चुके हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं कि आपके इस पूरे जगह पर कितना घर रहा होगा, क्या नुकसान हुआ? देखिए करीब 100 आबादी था हमारे गांव में। हाँ, यहाँ पे इस एक मोहल्ला था, ठीक है। इस मोहल्ला में एक से एक बिल्डिंग बने हुए थे। एक आदमी, हर एक आदमी रोजी रोजगार के लिए अपने गांव में बाहर में कमाने के लिए गए। सब मकान एकदम कितने मेहनत से एकदम मकान बनाए। मकान बनाने के बाद देखिए किस तरह से तबाह हो गए, एक भी मकान नहीं दिखाई दे रहे। ये देखिए, ये गांव था, अभी लगता है कि शमशान की तरह सुन सपट हो गया है, पूरा रेगिस्तान हो चुका है। देखिए पिलर है लेकिन मकान नहीं है, क्या कि वो लोहा के छड़ इसलिए ठहरे हुए, बाकी ईंट के साथ सारे एकदम बह गए। भूगोल में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो क्या सरकार की नज़र है इस गाँव पर? सरकार की क्या नज़र है? जितने बड़े बड़े मंत्री, जो मैन के चलिए मैन मुख्यमंत्री आते हैं, हवा निरीक्षण करते हैं, उधर क्या नाम है बिरोल आते हैं, 17 नंबर आके चले जाते हैं। ज़मीनी स्तर पे आके देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि किस तरह से जनता परेशान है, किस तरह से उसका घर बह गए, उसका मवेशी चले गए, किस तरह से सामान चले गए। आदमी बाहर के, बिहार में तो आपको मालूम है बेरोजगार है, प्लान करते हैं बाहर के आदमी। हाँ, प्रदेश में मजदूरी करते, मजदूरी करके एक एक रुपये कमा के आदमी मजदूर कमा के इधर घर बनाए। 5 लाख 10 लाख रुपया आज के समय में इतना महंगे सारे चीज़ हो गए। आपने कहा कि 10 लाख 20 लाख खर्च करके लोगों ने घर बनाया, तो उस नुकसान की भरपाई सरकार कर देगी? भरपाई नहीं कर सकता सरकार। अगर सरकार कर सकते हैं तो जितने आदमी हैं घर पीछे से मोहल्ले में देखिए हजारों की संख्या में सारे आदमी थे, मकान बिल्डिंग बना के रखे हुए थे, कितने एकदम खुशहाली था हमारे गांव में। 24 तारीख को खुद हम देखे किस तरह से हर एक आदमी को रौनक था, सब घर परिवार सब एक साथ में थे। आज इस तरह से बिखरे हुए, अपने आप को समझ में नहीं आ रहा आदमी क्या कर पाएगा। तो इंसान इतने खून पसीने से मेहनत करके जो बिल्डिंग बनाए, वो क्या बिल्डिंग वापसी कर देंगे? जो बच्चे चले गए, जिसके जान चले गए, वो दे देंगे सरकार? सिर्फ नाम का मुआवजा दे देंगे। मुआवजा क्या 10 दिन 20 दिन खा के वो चले जाएगा। ये जो सामने का नज़ारा देख रहे हैं आप, इस पूरे जगहों पर घर हुआ करता था, मोहल्ला बसता था यहाँ पर, और जो अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। यहाँ से तकरीबन 30 से भी ज़्यादा घर जो है पानी के साथ बह गया। ये तबाही का मंजर है। 7,000 रुपये दे देने से, चूरा दे देने से, गुड़ देने से इस परेशानी का जो हल नहीं है। देखिए उधर घर की हालत को देख लीजिए, ये घर की हालत है, ये हुई है घर की हालत, देख लीजिए। पूरा पक्का मकान धराशायी हो गया, पूरी तरह से मिट्टी प्लीत हो गया। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से यहाँ बस्ती हुआ करती थी, यहाँ गांव हुआ करता था, घर हुआ करता था, और यहाँ पर एक खुशहाली हुआ करती थी। लेकिन आज पानी ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया यहाँ के लोगों को। पूरा घर यहाँ से बह चुका है। हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब है, भूगोल के रहने वाले हैं। जिस गांव में तटबंध टूटा, जिस गांव में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, उस गांव के रहने वाले अब्दुल सलाम साहब है। क्या था इससे पहले यहाँ का नज़ारा और अब क्या है? इससे पहले यहाँ घर हुआ करता था जी, राजू का घर, राजा हुसैन का, जो कि बंदा 1 तारीख को कुरान खानी होना था। इसमें लोग बाग हिंदू लोग कहते थे कि भादों के बाद जाना, उनको बोला था तो बोला ठीक है। 29-30 तारीख को बांध टूट गया और वो अचानक घर धंस गया उसका पूरा, यानी कि टाइल वगैरह लगा हुआ था, करीब टाइल्स वगैरह लगा कर घर बनाया। जी 25 लाख से ऊपर ही उसमें लगा होगा पैसा। और ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सारा मौन हो गया है। तो हम लोग जहाँ हैं, यहाँ पहले घर हुआ करता था। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये देखिए, ये घर का जो है मलबा है, ईंट पड़ा हुआ है, कपड़े वगैरह सब यहीं पर है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि यहाँ के जो घर के लोग थे वो कुछ भी निकाल नहीं पाए, और वो पूरा घर जो है ज़मींदोज़ हो गया, और घर जहाँ था वहाँ बालू का ढेर लग चुका है। घर किनका था ये घर जो था हमारे ससुर जाल मोहम्मद का था, चारों 5-6 भैया का घर था।
ये वगैरह मैं बताया ना आपको, बैटरी रिक्शा चलाया था ये, तो चलाकर अपना ज़िंदगी गुजारा काट रहा था इस टाइम में, तो वो भी फंस गया। ये चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं ये बर्बादी का ये मंज़र, ये तस्वीरें। वो देखिए सामने घर गिरा हुआ है, उसके पीछे आप देखेंगे तो स्कूल गिरा हुआ है, और दर्जनों नहीं मैं तो कहूँगा कि सैकड़ों घरों की क्षति हुई है, सैकड़ों घर यहाँ टूटे हैं। सिर्फ एक गाँव भुबोल में, जहाँ के ठीक सामने तटबंध टूटा था, वो देखिए तटबंध टूटा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चारों तरफ देखेंगे आपको तो पानी 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 पानी, और आप जब पानी कम हुआ है तो कहीं रेत का ढेर लग गया है, तो कहीं पानी अभी भी नज़र आ रहा है। चारों तरफ देखिए आप, चारों तरफ देखिए आपको कहीं पानी कहीं रेत का ढेर, बस यही रह गया है। भुबोल गांव में जो तबाही का मंजर है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और यहाँ घर था, ये घर जो है बह चुका है, ये घर है जो पूरी तरह से गिर चुका है। और आगे आइए, कैमरामैन से कहेंगे हम कि अब आगे आए जरा, यहाँ इधर का भी मंजर दिखाइए। वीरान पड़ा हुआ है पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा बस्ती वीरान है। पूरी तस्वीरें जो है वो डराने वाली तस्वीरें हैं, देख लीजिए। घर का कहीं नींव है, घर का कहीं बुनियाद है, लेकिन घर का पता नहीं है, कहीं घर है तो रहने वाले लोग नहीं हैं। इस तरह से पूरा डरावना मंजर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये घर किनका है? ये घर मेरा है। ये आपका घर है जी। घर के जो मालिक है वो हमारे साथ हैं। यहाँ बार बार दिखा रहे हैं, क्या था यहाँ पे? यहाँ पे घर था, ईटा का घर था, ये फंस गया। ईंट का घर बनाया हुआ जी, है? देख नहीं रहे? कितने कमरे का था? ये 2 कमरे का घर था। 2 कमरे का घर था, वो पानी के साथ बह चुका है। जी बिल्कुल, कुर्सी नींव जो पिलर कहते हैं आप लोग यहाँ, वो भी नहीं बचा, सब फंस गया, सब पानी के साथ बह गया। बिजली की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि रात को जो है ना जानवर सांप वगैरह घूमता है। हम लोग कल भी मारे हैं 2 सांप, और बच्चे है बाहर घूमता, छोटे नहीं मानता, पानी में चला जाता है, सांप वगैरह का बहुत डर है। तो मैं यही कहूँगा, सरकार से भी कर रहा हूँ, अपील करूँगा, और आप लोग ये बात को ज़्यादा फैला दीजिए कि कम से कम गाँव के अंदर एक जनरेटर आपदा में लगाया जाए। गांव में अभी कम से कम जनरेटर की बिजली मिलनी चाहिए, रोशनी मिलना चाहिए। जी जी, रोशनी की ज़रूरत है। और ये घर के बारे में क्या कहूँगा, बहुत दर्दनाक है। इसके अंदर सामान वगैरह भी फंस गया, संदूक फंस गया, कुछ मिला ही नहीं।